हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लेते हो प्यारे बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन फंसते हैं सभी इन टॉपिक से फंसते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो मैं बता दूं, इसी प्रकार की वीडियोस जैसे मैंने आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम इसी प्रकार का मैंने वीडियो बायोलॉजी के लिए भी बना दिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो जाकर नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर विजिट करो और वह वीडियो जाकर अच्छे से देखो। यानी कि इस वीडियो में हम आपको अध्याय 1 से अध्याय 5 तक, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं उन सभी को मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया ना बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% क्वेश्चन यहीं से फंसता है और इस बार भी फंसेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, तो यह वीडियो आपकी नैया पार लगाने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मात्र 2 महीनों में इतने टॉपिक्स पढ़ लो जो आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री की ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाकई में आपकी नैया पार लगा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक एक करके सभी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं 100 लाइक्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाएंगे, कितनी 100+ लाइक्स तक पहुंचा ही देंगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है आज की इस वीडियो का। तो देखेंगे पहला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला हमारा टॉपिक है संचारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। यानी कि जो आपका संचारण होता है और विकृत गंधिता क्या होती है इसकी परिभाषा लिखनी है। मैं आपको हिंट के लिए बता दें तो संचारण क्या होता है, जैसे कि कोई भी लोहे की धातु जब कहीं पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तो उसमें जंग लग जाती है, जैसे कि लोहे की धातु पर जंग लग जाती है तो यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। विकृत गंधिता की बात करें तो जो आपका खाना होता है ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन के कारण खुले में रखे रहने के कारण जो उसमें गंध आने लगती है, विकृत गंधिता होती है। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा जो सॉलिड परिभाषा होगी वो आपको देख के लिखनी पड़ेगी। तो पहला टॉपिक आपको याद हो गया कि संक्षारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा लिखनी है, तो जल्दी से इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर हमारा दूसरा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग कहीं से भी कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल में इतने टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, लाइक जिस बात करें हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इन सभी अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आप कहेंगे कि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है क्या? तो बिल्कुल जी हाँ, ये सभी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। कोई गारंटी नहीं है कि कौन से सेट में कौन सी अभिक्रिया पूछ ली जाए। आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हो सकता हो, किसी में ये पूछ दी जाए, किसी में ये पूछ दी जाए, किसी में ये, और अलग अलग सभी में पूछी जाती है, तो आपको सभी तैयार कर लेनी है। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक नंबर तीसरा है हमारा टॉपिक नंबर कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसको लिखना है। ठीक है, इसका पूरा आपको लिखना है, लाइक इसके जो जिन्होंने इसकी खोज की थी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, उसको उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, और इसके पूरे उदाहरण वगैरह आपको लिखकर अच्छे से बताना है। और इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़कर आए होंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हमें आवश्यक होता है। अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा अभिक्रिया गलत हो जाती है और एग्जामिनर आपके नंबर पूरे में पूरे काट लेता है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित करते हो, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। तो आपको ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर हमारा 4 है कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं अध्याय 1 से अध्याय 5 तक
यानी कि आपकी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन सभी को आपको कैसे भी करके तैयार कर लेना है, ठीक है। लाइक अगर आप 1 से चैप्टर 5 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेंगी कितनी 25 रिएक्शन अगर आप लोग तैयार कर लेते हो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है आपके टीचर, किस प्रकार से टीचर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताते हैं। कोई कोई टीचर तो बताते ही नहीं है, स्कूल में तो नहीं बताई जाती मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर वीडियो बनाई जाए, तो इससे पहले अगर आप लोगों को बता दूं कि मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी इस पर, कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके लिंक चेक कर लेना, लिंक पर मैंने ऑलरेडी वो वीडियो डाल दी है, ठीक है। वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई हुई हैं, ठीक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर हमारा 5 है। टॉपिक नंबर हमारा 5 है कि अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। एसिड, बेस एंड साल्ट की परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर की पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे मैं उनको आपको बताता चलूंगा वीडियो में, ठीक है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस क्वेश्चन को। सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि, यानी कि NaOH, यानी जो आपका NaOH होता है, ठीक है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, कि किस प्रकार से इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, आपको लिखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि प्रयोगशाला में बनाने वाले क्वेश्चन है हर साल 7-7 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि, ठीक है। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड की विद्युत अपघटनीय क्रिया, ठीक है। तो विस्तार में इसका वर्णन करना है, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 7, यानी हमारा टॉपिक नंबर 7। चलिए टॉपिक नंबर हमारा 7 है कि खाने का सोडा, यानी जो आपका खाने का सोडा होता है, यानी कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को बनने की विधि लिखना है। अब बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो आपका होता है NaOHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? NaH, यानी NaHCO3 होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके बनने की आपको विधि लिखनी है प्रॉपर वे में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से लिख दोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स 7 में 7 मिल जाएंगे। लेकिन आपको एग्जामिनर को भटकाना नहीं है, आपको इतना सॉलिड, इतना अच्छा लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही आपकी कॉपी पर फुल में फुल मार्क्स लिख दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अच्छा लिखना है ताकि आपको 7 में 7 मार्क्स मिल सके। चलिए ठीक है, तो आप लोग जितने भी मैंने 1 से 7 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हुए हैं उन सभी को आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं नोट किए हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देर ना करो, ठीक है, ताकि हम और भी टॉपिक आगे आपको बताएं, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आई होप सभी ने ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए देखिए हमारा 8वां टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा या खाने का सोडा, सॉरी धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा, यानी कि धावन सोडा या धोने का सोडा जो होता है इस पर सचित्र वर्णन करना है और इसको भी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका 2 एसिड बेस एंड साल्ट का क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने इससे पहले बताया था वो इंपॉर्टेंट है और जो ये क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा जो होता है इसको बनने की विधि को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नवा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी किसी हालत में हमको नहीं छोड़ के जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो आपका होता है, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करोगे ना तो आपको ये बहुत ही ईजी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके सूत्र की बात करें तो वो होता है CaSO4.12, यानी कि CaSO4.12, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये कैसे बनाया जाता है? बहुत ही आसान है, जब हम लोग क्रिस्टलन के जल को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वहां से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। अब बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की शुरुआत कहां से हुई, तो पेरिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.12 को किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस पर क्या पूछा जाता है, इस पर केवल एक आपको डिफिनीशन तैयार कर लेनी है, क्या इस पर आपको केवल एक परिभाषा लिख देनी है और आपके ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11वां है विरंजक चूर्ण बनने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। लाइक आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण यानी कि जो आपका विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है,
जो आपका विरंजक चूर्ण होता है इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इस पर आपको प्रॉपर वे में बताना है। ठीक है, चलिए तो विरंजक चूर्ण किस प्रकार से बनता है आपका प्रयोगशाला में आपको बताना है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, तो आप लोग जब CaSO4 सॉरी 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 ये आपका जो आपका बुझा हुआ चूना होता है, जो आपका CaOH का होल ट्वाइस, जो आपका बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और इसके साथ जब हम लोग क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको CaACl2 मिलता है, जो कि होता है विरंजक चूर्ण मिल जाता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए इन टॉपिक के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वां हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रबल धातु। अब हम लोग आ चुके हैं धातु तथा अधातु चैप्टर पर। ठीक है, तो प्रबल धातु और दुर्बल धातु से अब क्या समझते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। यानी कि आपका जो प्रबल धातु होती है और दुर्बल धातु क्या होती हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक नंबर 13 है अम्ल क्षार लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जितनी भी अभिक्रियाएं तैयार कर लोगे उसमें आपकी ये भी अभिक्रियाएं आएंगी। ठीक है, कि अम्ल क्षार एवं लवण की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन सभी में आपकी इंक्लूडेड होंगी, जो मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक धमाका सीरीज में जो मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी शुरू होने वाली है आपकी साइंस एनालिसिस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, नोटिफिकेशन को भी दबा देना। ठीक है, चलिए, और जो आपकी प्रॉपर वे में वीडियो नहीं आ पा रही इसका कारण ये है कि मेरा एग्जाम लगा हुआ है अभी SSC का, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही वीडियो आने में। ठीक है, तो 14 टॉपिक हमारा है कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। ठीक है, पीएच स्केल सार्वत्रिक सूचक जिसे कहते हैं, जिससे हम लोग किसी भी क्षारक की क्षारकता या फिर अम्लीयता को नापते हैं, वो हमारा सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। ठीक है, तो सार्वत्रिक सूचक से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। ठीक है, आपको फुल में फुल मार्क्स 2 में 2 नंबर का आपका ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको 2 नंबर इजिली मिल जाएंगे। और ये आप लोग तैयार कर सकते हो NCERT, कुमार मित्तल, RD शर्मा, ठीक है, RS अग्रवाल, कहीं से भी आपको अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन वाली जो आपकी अच्छी से अच्छी बुक्स आती हैं वो आपको परचेस करनी है। ठीक है, तो उसमें आपको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि धातु तथा अधातु की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आपको बतानी है। लाइक इसमें आपको धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, इसके साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि धातुएं अधातु क्या होती हैं, तभी तो आप महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यानी कि रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको इन दोनों को अच्छे से जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, NCERT बुक को अच्छे से फॉलो करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि धातु और अधातु के बारे में प्रॉपर वीडियो लाया जाए तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग धातु और धातु पढ़ने बैठोगे तो बहुत समय बीत जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना, धातु के वो धातुएं जितनी होती है उनको जान लो और अधातुएं जितनी होती हैं उनको जान लो, फिर आप इससे संबंधित जितनी भी रिएक्शन आएंगी धातु और अधातु से, मेटल एंड नॉन मेटल से, आप सब कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धातु तथा अधातु की परिभाषा उदाहरण से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो उसके बाद क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है। देखिए, धातु और अधातु के महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स के हर साल इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है। ठीक है, लाइक आपके अम्ल क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण गुणधर्म तैयार कर लीजिए और धातु के महत्वपूर्ण गुणधर्म तैयार कर लीजिए, आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 18वां टॉपिक हमारा है सक्रियता श्रेणी, यानी कि सक्रियता श्रेणी अगर आप नहीं जानते हो तो इसको तो इसको जल्दी से तैयार कर लो बच्चों, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन, बहुत सारी अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी नहीं पता चलेगा जब आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में आपको करवाऊंगा तो वहां पर आपको जो सक्रियता श्रेणी का जो आपका पद है वो पता चलेगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी आपको सर्च करना है यूट्यूब पर कि सक्रियता श्रेणी से हम क्या समझते हैं, और आपको वीडियो प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि सक्रियता श्रेणी पर फुल वीडियो लाई जाए तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जिस प्रकार से आपने बायोलॉजी वाले वीडियो पर सपोर्ट दिखाया है उसी प्रकार से अगर आप इस वीडियो पर भी सपोर्ट और प्यार बरसाएंगे तो मैं इसी प्रकार से फिजिक्स की भी तैयारी अच्छे से कराऊंगा, और उसके लिए भी मैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फिजिक्स में भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आपने इन सभी का आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी लोग कृपया स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए हमारा 19वां टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गालक तथा धातु मल की परिभाषा और अंतर स्पष्ट कीजिए। लाइक आपको बताना है कि गालक क्या होते हैं और धातु मल क्या होते हैं। ठीक है, इसकी आपको अच्छे से रिएक्शन तैयार कर लेनी है। ठीक है, और इसमें रिएक्शन तो नहीं बनती है लेकिन आपको
अभिक्रिया पूछ लिया जाता है कि धातुमल से आप क्या समझते हैं, गालक से आप क्या समझते हैं, और इसके अंतर को भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आपको 20वां टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना। 20वां टॉपिक हमारा है क्षारीय गालक एवं अम्लीय गालक से आप क्या समझते हैं। जब आप लोग गालक एवं धातुमल पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको क्षारीय गालक और अम्लीय गालक के बारे में भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना कि क्षारीय गालक और अम्लीय गालक क्या होते हैं, ठीक है। परिभाषा और उदाहरण सहित इसका उदाहरण आपको रिएक्शन करनी होगी, ठीक है। आपको इसके एग्जाम्पल में क्या करना होगा, आपको रिएक्शन करनी होगी, ठीक है। रिएक्शन, ठीक है, क्या करनी होगी, रिएक्शन, ठीक है। चलिए 20वां टॉपिक क्लियर हुआ। 21वां हमारा टॉपिक है कि खनिज, अयस्क तथा गैंग की परिभाषा। या लाइक आपको खनिज क्या होते हैं बताना होगा, अयस्क से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। सबसे पहले खनिज जानो कि जितनी भी आप जमीन में आपके वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, जितने भी आपके पदार्थ वगैरह मिलते हैं, ठीक है, वो सभी खनिज कहलाते हैं, ठीक है। और खनिजों से जो हम लोग उनकी जितने भी अलग पदार्थ जिनका हमें यूज नहीं होता है, मतलब जितने भी खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, खनिजों में जितनी भी अपशिष्ट चीजें होती, खराब चीजें, उन सभी को हटाना अयस्क कहलाता है। अयस्क चीजें होती हैं और जो गैंग होते हैं, इसको हटाने की जो क्रिया होती है वह गैंग कहलाती है, ठीक है। लेकिन आपको जब इसको परिभाषा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21वां टॉपिक आपको आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम 22वां टॉपिक आपको बताते हैं। 22वां हमारा टॉपिक है निस्तापन तथा भर्जन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हो उसको। VVIMP क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निस्तापन तथा भर्जन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा और उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए उदाहरण दे देना और परिभाषा लिख देना है। 23वां हमारा टॉपिक है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। चैप्टर नंबर आपका 2 जो है अम्ल, क्षार एवं लवण, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी कि अलग अलग हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए ताकि आपको पता चल सके कौन सा चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा और उसके उदाहरण आपको तैयार कर लेने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। चलिए अभी आपको तैयार कर लेना एनिडीकरण की परिभाषा दीजिए। एनिडीकरण क्या होता है, लाइक आपको एनिडीकरण की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। आप लोगों को इजी NCERT की बुक में या फिर RD कोई भी आप लोग बुक ले सकते हो, वहां पर आपको मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है कार्बन एंड कंपाउंड्स, इट्स कंपाउंड। कार्बन यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है श्रृंखलन, ठीक है। आपको श्रृंखलन क्या होता है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी कि श्रृंखलन क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत रहती है, लेकिन आप लोग जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगा उनको तैयार कर लोगे तो आपको कार्बन एवं यौगिक में फुल मार्क्स लाने में इस चैप्टर से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप लोग श्रृंखलन को अच्छे से तैयार कर लो, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं अच्छे से तैयार कर लो, असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। इन सभी आपको डिफिनेशन तैयार कर लो, और ये 2-2 नंबर में आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको तैयार कर लेना कि कार्बन की चतुसंयोजकता से आप क्या समझते हैं। लाइक आपको कार्बन की जो चतुसंयोजकता होती है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। इसकी आपको क्या प्रिपेयर करनी है, परिभाषा, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, वहां पर आपको परिभाषा लिखनी होगी, ठीक है। क्या लिखनी होगी, परिभाषा। चलिए हमारा टॉपिक नंबर 27 है कि विषम परमाणु तथा प्रक्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। इसका आपको क्या करना है, इसकी भी आपको डिफिनेशन लिख देनी है। प्रक्रियात्मक समूह में आपको एक उदाहरण भी दे सकते हो आप लोग कि प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह में कौन से समूह प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। विषम परमाणु क्या होते हैं इसका भी उदाहरण दे सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या समझते हो, यानी कि परिभाषा दे सकते हो और अच्छा इंप्रेशन लाने के लिए उदाहरण भी दे सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए इतने टॉपिक तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है। 28वां हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हेलोजन, एल्कोहल, ये जितने टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ना, कार्बन एवं इसके यौगिक के, इन सभी को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा एक भी। हेलोजन क्या होता है, हेलोजन समूह से जितने भी आपके हेलोजन समूह हैं, ठीक है, उतने जितने भी हेलोजन समूह आपके जितने भी हैं, ठीक है। हेलोजन समूह जानते हो जिसके लास्ट में हेलोजन समूह, ठीक है। एल्कोहल समूह जिसके लास्ट में OH आता है। एल्डिहाइड समूह बीच में O आता है, ठीक है। कार्बन के नीचे यानी कि एल्डिहाइड समूह आपका ये होता है, सॉरी कीटोन समूह जो आपका होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन समूह, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कीटोन समूह, ये कीटोन समूह इस प्रकार का होता है, ठीक है। कीटोन समूह के जितने भी आपके संरचनाएं स्ट्रक्चर हैं,
जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं उन सभी को आपको तैयार कर लेना है। और अगर इस पर मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग नहीं कमेंट्स करोगे, लेकिन ये बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस पर प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि हेलोजन समूह, एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह है। ठीक है, तो इनको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इनसे जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क्स की अभिक्रियाएं यहाँ से पूछी जाती हैं और रिएक्शन बहुत ज़्यादा बनती हैं यहाँ से कि दहन अभिक्रिया की क्या रिएक्शन होती है। यहाँ पर आपको पहले दहन अभिक्रिया तैयार करनी है, फिर इस पर रिएक्शन पूछी जाती है, वो तैयार कर लेनी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तैयार कर लेनी है। संकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि संकलन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तैयार कर लेनी है। ठीक है, और इन सभी को आपको अच्छे से परिभाषा सहित, उदाहरण सहित तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर हमारा 30 है कि एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल का सचित्र वर्णन। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कभी मतलब कि एक दो बार, मतलब कि एक दो सेट में पूछा जाए। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के एथेनॉल से जो अभिक्रियाएं आएंगी, एथेनोइक अम्ल से अभिक्रियाएं आएंगी, तो घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको पूरा प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हो एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को, तो ये मैं गारंटी के साथ 100% श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा, चाहे वो बहुविकल्पी हो, अति लघु, दीर्घ हो या फिर विस्तृत उत्तरी हो। ठीक है, तो आपको इतने टॉपिक तो 35 तो आपको तैयार ही कर लेने, अगर आपको फुल में फुल मार्क्स साइंस में लाने हैं। ठीक है, तो 30 टॉपिक तो हो चुके। अब मैं आपको 5 और टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हमारा 31 टॉपिक नंबर है साबुनीकरण अभिक्रिया। लाइक आपको साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है बतानी है। ठीक है, साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, इसकी परिभाषा और उदाहरण देना होगा। ठीक है, चलिए मृदु साबुन तथा कठोर साबुन में अंतर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा गया, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद में। यार देखा जाए, साबुन, कठोर साबुन, मृदु साबुन क्या होते हैं, अंतर बताइएगा। ठीक है, तो वैसे भी आपके बोर्ड केमिस्ट्री में अंतर वाले क्वेश्चन बहुत हैं, कम है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि आपको मृदु साबुन और कठोर साबुन क्या होते हैं, अंतर बताइएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर हमारा 33 है कि अब देखिए आपके टॉपिक लगभग खत्म होने आए हैं। ठीक है, यानी कि इतने टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, तो आपको केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हमारा 33 टॉपिक नंबर है साबुन की स्वैच्छिकारक क्रिया क्या होती है, यानी कि जो आपकी साबुन की स्वैच्छिकारक क्रिया होती है, मिश्र अवधारणा जिसे कहते हैं। ठीक है, मिश्र अवधारणा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, साबुनीकरण अभिक्रिया और जो आपकी मिश्र अवधारणा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 34 हमारा है अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। लाइक आपको अपमार्जक नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, तो आप लोग जो निरमा घर में देखते हो, लाइक आपका जो घड़ी पाउडर होता है ना, घड़ी पाउडर, जिसको हम लोग कहते हैं घड़ी पाउडर। ठीक है, जो घड़ी पाउडर, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अपमार्जक होता है प्यारे बच्चों, अपमार्जक। ठीक है, तो हम जिसको कहते हैं घड़ी पाउडर, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं, जिसका अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, समझ जाना। ठीक है, तो अपमार्जक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर हमारा 35 है एसिटीकरण अभिक्रिया। देखिए ये टॉपिक छूट गया था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटीकरण अभिक्रिया, और ये आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, एसिटीकरण अभिक्रिया, तो आपको एसिटीकरण अभिक्रिया अच्छे से तैयार कर लेनी है। लाइक आपको एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि आपका चैप्टर नंबर जो 5 है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, इससे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 35 क्वेश्चन का मैंने इंक्लूड कर रहा था, तभी मुझे लगा कि इतने क्वेश्चन पहले आप लोग तैयार करो, इससे बाद में एक और वीडियो लाऊंगा केमिस्ट्री की। ठीक, उसमें मैं आपके चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के जो टॉपिक होंगे उनको मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जितने मैंने आपको टॉपिक बताए इस वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों, जितने टॉपिक मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं उन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अगर आपको केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और अगर आप लोग इसी प्रकार की और भी वीडियोस चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।